नाउन। अब देखिए दिन, एक दिन, दो दिन, रात और दिन, क्या रात या दिन, क्या का जवाब मिल रहा है? ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन, ये भी नाउन। दिन कितने? 10। 10 है तो डेज नहीं आना चाहिए? ये तो आना चाहिए, 10 दिनों का ही तो टूर होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखिए टूर है नाउन, इस नाउन को बताने के लिए एक और नाउन इस्तेमाल किया गया। टूर कैसा, ये बताओ, टूर कैसा? टूर 10 दिनों का। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, देखो एन एजुकेशनल टूर, ये टूर है, ठीक है। ये टूर कैसा टूर है ये बताओ? एजुकेशनल। ये टूर नाउन है, इसके बारे में पता लगा कैसा टूर? एजुकेशनल। तो ये चीज़ हमारी हो गई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताए नाउन के बारे में, ठीक है। एजुकेशनल टूर हो गया ये। इस चीज़ को एडजेक्टिव ये हुआ ना एजुकेशनल। अब ऊपर वाले इसमें फ्रेज में ये क्या है? ये टूर है, नाउन है। अब ये टूर बताओ कैसा टूर? इससे सवाल पूछो कैसा, कैसा टूर? कैसा टूर? 10 दिनों का टूर। यहाँ पे जवाब मिल रहा था कैसा टूर? एजुकेशनल। एक वर्ड आ रहा था केवल, इससे पता चलता एक वर्ड एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कैसा टूर? 10 दिनों का। अब इसमें दो बात सामने आई और वो है 10 डेज। टूर कैसा? 10 दिनों का। अब इस डेज में ये जो डे है ये अपने आप में खुद नाउन है, 10 के साथ आ गया तो ये डेज में एस लग गया। 10 के साथ आया तो डेज में एस लग गया। अब ये यहाँ पे क्या है? नाउन है, नाउन ही है ना ये। लेकिन ये पूरा का पूरा फ्रेज, शब्द समूह, ये जब यहाँ आ गया तो अब ये जवाब दे रहा, बता रहा है इसके बारे में, इस नाउन के बारे में। ये खुद अपने आप में नाउन है। जब एक और नाउन के बारे में बताए तो फिर वो नाउन का काम नहीं कर रहा, फिर वो एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो ये डे देखने में भले ही एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है, देखने में भले ही ये नाउन है लेकिन ये नाउन नहीं है, ये यहाँ एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में ऐसे एस नहीं लगता है, ये रूल है। ऐसे एस या ए या एन जो लगेगा वो लगेगा केवल नाउन में। और यहाँ पर ये जो डे है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये इसके बारे में बता रहा है। चूँकि ये एडजेक्टिव है तो भले ही इसमें 10 आया है, ठीक है। अब ये दोनों ही हमारे, मतलब ये डे हमारा एडजेक्टिव काम कर रहा है और चूँकि ये एडजेक्टिव है तो इसमें ऐसे एस नहीं लगना। एग्जाम में ऐसे एस लगा के दे देगा वो 10 डेज टूर, तो हम क्या करेंगे 10 डे टूर, ठीक है। ये भले ही 10 है लेकिन 10 की वजह से यहाँ डे में एस नहीं लगा सकते क्योंकि डे नाउन ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ कहाँ क्या काम कर रही है, हमें इसमें घुसना पड़ेगा। रटने वाली कोई चक्कर नहीं है। हाई स्कूल इंटर के बच्चों कह सकते हैं कि ये अगर आ जाए तो ऐसे कर देंगे, ये आ जाए तो ऐसे कर देंगे, बट यू कैन नॉट डू दैट। आप नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक। ए 10 डे टूर, ये फ्रेंच बहुत आती है। अगर मैं बात करूं ए 100 रुपीज नोट या 100 रुपीज चेक, बिल्कुल सेम ऐसी चीज़ है। देखिए ये क्या है ये बताओ? नोट है, क्या है? नाउन हो गया, ठीक। अब ये बताओ नोट, ये नोट कैसा नोट है? कैसा नोट है ये? 100 रुपीज़ का नोट है। अगर हम इसको हटा दें तो ये 100 रुपीज़ इधर आ जाएगा, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ लिखेंगे ना इसको, क्योंकि ये रुपीज़ कितने हैं? 100, एस लग गया इसमें, यानी ये सही हो गई बात।
लेकिन जब ये 100 रुपये यहाँ से हटा के पहले यहाँ रखा ये, और इसके बाद एक और नाउन आ रहा है जिसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं। नोट है ये, नोट कैसा था ये 100 रुपये का। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे संख्यावाचक एडजेक्टिव आया, ऐसे ही जैसे 10 डे टूर में 10 आ रहा था, यहाँ 10 आ रहा था, यहाँ 100 आ रहा है, 1000 भी आ सकता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ रहा है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आ रहा था, नाउन आ रहा था जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा था। ठीक, यहाँ भी वही बात है। 100 में जो रुपीज़ आए हैं, रुपीज़ का मतलब रुपया, रुपया मतलब क्या है, रुपया है। रुपया क्या का जवाब दे रहा है, क्या चीज़ है, रुपया। उसने मुझे बहुत रुपया दिया, क्या दिया, रुपया। तो रुपया जो हमारा नाउन हो गया। ठीक, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ आया रुपया, लेकिन क्वालिफाई किसको कर रहा है, नोट को कर रहा है, एक नाउन को कर रहा है। जब एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है तो फिर वो नाउन नहीं रहता, फिर वो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एस नहीं लगता। तो इसलिए इस रुपीज में भी एस नहीं लगेगा। 100 रुपी नोट, और ये जो ए है, इस ए का अग्रीमेंट इस नोट से है। इसका मतलब है ए नोट ऑफ 100 रुपीज। समझ रहे हैं? यानी इस बात का जो मतलब है वो ये है, ए नोट ऑफ 100 रुपीज। रुपीज में से लगाऊं या हटाऊं? अब लगेगा ये, क्योंकि रुपीज के बाद वो चीज नहीं है। अब ये किसी और को नहीं क्वालिफाई कर रहा है, अब तो इसको ये 100 क्वालिफाई कर रहा है ना। तो 100 हमारा एडजेक्टिव हो गया। और देखिए 100 में एस नहीं लगाया हमने, ठीक है, 100 में एस नहीं लगाया हमने लगाया रुपीज में एस। जब एक नाउन एक दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव में हम ऐसे एस नहीं लगाते। ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आगे भी आएंगी, वैसे डोंट वरी। एकदम फ्रेज है, देखिए ये है 3 to 100 रुपीज़ चेक्स। बहुत मुश्किल बात हो गई। 3 to 100 रुपीज़ चेक्स। तो सबसे पहले हमें देखना ये है क्या चीज़। लास्ट में देखेंगे किस चीज़ की बात चल रही है। स्पेलिंग गलत है क्या? CHA है शायद, CHEQUES। चलिए सबसे बाद में देखेंगे हम ये है क्या चीज़, किस चीज़ की बात चल रही है। नोट की बात चल रही है, या टूर की बात चल रही है, या चेक की बात चल रही है, या 9 ईयर ओल्ड गर्ल की बात चल रही है, वो भी तो हो सकता है ना। तो पॉइंट इज, ये सेंटेंस है, ये शब्द समूह है, इसमें लास्ट में देखेंगे बात किस चीज़ चल रही है। क्या ये चेक्स बहुवचन है। अगर बहुवचन है तो सबसे इधर देखेंगे, इसके लिए कोई बहुवचन का ही न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आया होगा या कोई आर्टिकल आया होगा। जैसे वहाँ आर्टिकल आया था, ए 1 डे टूर, 10 डे टूर, ए 100 रुपी नोट आया था इधर, तो उसमें ए था तो नोट उधर आ गया था। ठीक, इधर यहाँ चेक्स आया इधर, तो इसका मतलब ये है कि सबसे इधर, यानी चेक जो है बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे अगर हैं तो कोई बहुवचन की कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इधर होगा बहुवचन का। 3, इसका मतलब ये होगा 3 चेक्स हैं। इसका मतलब है 3 चेक्स हैं ऑफ किस चीज़ के, 200 रुपीज़ के। यानी इसका मतलब ये हो गया 3 चेक्स ऑफ 200 रुपीज़। देखिए ऐसे लगा रहा हूँ अब मैं इसमें, क्योंकि अब रुपीज़ बाद में आ गया। जैसे चेक आ रहा था बाद में तो ऐसे लग गया था इसमें। अब ये आ गया 3 चेक्स ऑफ 200 रुपीज़। अब रुपीज़ आ गया ये, ठीक है। जब हमने इस बात को इस रूप में कहा तो ये देखिए 2 जो है, ये 2 ये अग्री करना चाहिए इस चेक से।
अगर ये एक वचन है तो उधर भी एक वचन आएगा, बहुवचन है तो उधर भी बहुवचन ही आएगा। बीच की क्या चीज़ है? 200 रुपीज़। अब देखिए रुपयों का, रुपए कितने? 200, यानी अब ये हो गया कि ये 200 रुपए का, ये 200 रुपए के चेक की बात चल रही है, 200 रुपए के चेक की बात चल रही है, और वो चेक की कितनी मात्रा है, संख्या है 3। ये 3 चेक हैं 200 रुपए के, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसमें जो चेक था ये क्या था? नाउन था। चेक कैसा था ये बताओ, कैसा था? 200 रुपीज का था, 200 का नहीं, चेक था हमारा 200 रुपीज का। तो ये जो 200 रुपीज जो है, अब ये सारे तीनों की तीनों चीजें ये इसको क्वालिफाई कर रही हैं, चेक को क्वालिफाई कर रही हैं। अब चूंकि चेक को यानी नाउन क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर ये एडजेक्टिव बन गई, और एडजेक्टिव और बन गए तो फिर मैं एस नहीं लगने का इसमें, तो फिर ये इसमें क्या गलती है? ये इसका सही रूप होगा 200 रुपी, ये आ जाएगा, ये ऐसा हट जाएगा, रुपी चेक्स में ऐसा लगेगा क्योंकि चेक्स की क्वांटिटी अग्री करेगी जो उधर है। ठीक है, लीजिए इसे भी।